नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों का बदला ले लिया है। इस स्ट्राइक के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभक्की देते हुए रिटेलिएशन की बात कही है, जिसके तहत कल रात में भारत के कई शहर जिसमें अमृतसर, पुंछ, कपूरथला, जालंधर, भुज, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों को मिसाइल द्वारा निशाना बनाया गया था, जिसको भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम कर दिया है। इसके प्रत्युत्तर में भारतीय सेना ने आज सुबह से ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को निशाना बनाया, जिसके नतीजे के रूप में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत ने लगभग सभी टारगेट्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, जिसके तहत सुसाइडल ड्रोन का भी इस्तेमाल किए जाने की खबर आ रही है। भारतीय सेना ने लाहौर, रावलपिंडी जैसे कई बड़े शहरों में ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं। इन अटैक्स के बाद से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को शिफ्ट कर रहा है। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी निशाना बनाया है। इन खबरों से ही पाकिस्तान की संसद में वहाँ के इलेक्टेड या कहें सिलेक्टेड जो भी कहें प्रतिनिधियों के कुछ इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को यह चेतावनी देते हुए कहा, यदि पाकिस्तान इस सिचुएशन को एस्केलेट करता है और वॉर के रूप में ले जाना चाहता है तो भारत उसका रिस्पांस और भी बड़ा करेगा। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग रखी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी पार्टियों को जानकारी दी गई, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने भारतीय सरकार और भारतीय सेना का पूरा समर्थन दिया है। इस आतंकवाद की लड़ाई में एकता का परिचय देते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य सभी विपक्षी पार्टियों ने भारतीय सरकार के फैसले और भारतीय सेना के एक्शन का पूर्णतः समर्थन किया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही पता चला है कि भारतीय सेना ने हैरॉप ड्रोन्स, जो कि इजरायली मेड ड्रोन्स हैं, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई में किया है। इसी बीच यह भी खबर आई है कि भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी ने अब्दुल रऊफ अजहर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी था, और IC-814 हाईजैक, जो कि अटल जी के समय में हुआ था, उसको भी मार गिराया है। इसके साथ साथ भारतीय सरकार ने सलाल डैम, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आता है, उसको भी खोल दिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार सलाल डैम के 3 गेट्स को खोला गया है, जो कि चेनाब रिवर पर स्थित है। आने वाले समय में ऐसे कई न्यूज़ अपडेट्स आते रहेंगे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। और हाँ, पाकिस्तान द्वारा चलाए गए जो भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या उनका जो प्रोपेगेंडा है, उससे सभी लोग बच के रहें। किसी भी इमेज, वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार उसकी सत्यता जांच लें। और जो भी न्यूज़ इंडियन आर्मी अथवा कुछ ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं वहाँ से आ रही हैं, उन्हीं को केवल फॉलो करें और बाकी किन्हीं चीज़ों पर भरोसा न करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।